नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तरांचरितम का तृतीय अंक, और तृतीय अंक में हम लोग श्लोक नंबर 38 तक का अध्ययन कर लिया है। और 38वें श्लोक में राम जी बोले आई चंडी जानकी इतस्ततो दृश्यसि इव नानुकंपसे। अरे क्रोध करने वाली सीता, तुम इधर उधर दिखाई सी तो दे रही हो, किंतु मुझ पर दया नहीं करती हो। 38वां श्लोक उन्होंने बोला था, हा हा देवी स्फुटति हृदयम् ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगदविरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जति वान्तरात्मा विश्वं मोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। हाय हाय, हे देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, संसार सूना प्रतीत हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर अनवरत ज्वाला से जल रहा हूँ। खिन्न और व्याकुल मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार में मानो डूब सी रही है, और मुझे मूर्छा ऐसा लगता है कि चारों ओर से घेर सी रही है। अब बताओ मैं अभागा क्या करूं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके राम जी मूर्छित हो गए थे। अब उसी के आगे की कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे। सीता देवी कहती हैं, हाधिक हाधिक पुनरपि मूढ़ आर्य पुत्रः। हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र पुनः अपि मूढ़ः, आर्यपुत्र पुनः मूर्छित हो गए हैं। क्या कहती हैं देवी सीता, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र पुनः अपि मूढ़ः, फिर से मूर्छित हो गए हैं। तो आर्यपुत्रः पुनः अपि मूढ़ः कौन बोलती हैं? सीता बोलती हैं। कौन बोलती हैं? सीता बोलती हैं। किसके लिए बोलती हैं? राम के लिए बोलती हैं। यहाँ आर्यपुत्र का संबोधन किसके लिए आया है? यहाँ आर्यपुत्र का संबोधन राम के लिए आया हुआ है। कौन कर रही हैं? सीता कह रही हैं। किससे कह रही हैं? तो तमसा से कह रही हैं। किसको उद्देश्य करके कह रही हैं? वासंती, राम को उद्देश्य करके कह रही हैं। और वासंती ऐसी ऐसी बातें जब राम को याद दिलाती है तो राम जी मूर्छित हो गए। उसी की कहानी में सीता जी कहती हैं, हाधिक हाधिक, हाय धिकार है, धिकार है। पुनः अपि मूढ़ आर्यपुत्रः, आर्यपुत्रः पुनः अपि मूढ़, आर्यपुत्र फिर से मूर्छित हो गए हैं। अब वासंती कहती है, हे देव, हे देव समाश्वसी, समाश्वसी। अरे देव धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। क्या कहा? समाश्वसी ही, समाश्वसी ही। अरे देव धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जो समाश्वसी है, सम आंग उपसर्ग पूर्वक। क्या है? सम आंग उपसर्ग पूर्वक जो है स्वस्थ धातु, ठीक है, स्वस्थ से लोट लकार। कौन सा लकार गुरु जी? लोट लकार, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, समाश्वसी, समाश्वसी। जैसे ही सीता ने कहा हाधिक हाधिक पुनरपि आर्यपुत्र मूढ़ा, अरे हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, आर्यपुत्र फिर से मूर्छित हो गए हैं। तो वासंती कहती है, हे देव समाश्वसी ही, समाश्वसी ही। अरे देव आप जो है धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, ऐसा कहती है। कौन? वासंती कहती है, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब यहाँ जो पुनरपि है, पुनः धन अपि पुनरपि बन जाएगा, विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। अब मूढ़ा हमें तो मुँह से क्ता प्रत्यय, किससे भैया? मूर्छार्थ में मुँह से क्ता प्रत्यय लग करके ही बन जाता है मूढ़ा।
तो हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, आर्यपुत्र पुनः मूर्छित हो गए हैं, ऐसा कौन कहती है? सीता कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। किसको उद्देश्य करके कहती है? राम को उद्देश्य करके कहती है। आर्यपुत्र किसके लिए आया हुआ है? तो राम के लिए आया हुआ है। वासंती कहती है समासुषी देव, हे देव आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। तो समासुषी कौन बोलती है? वासंती बोलती है। किससे बोलती है? राम से बोलती है। सीता पुनः बोलती हैं, आर्यपुत्र माम मंदभागिनीम उद्दिश्य सकल जीवलोक मांगलिक जन्मलाभस्य ते वारम वारम संशयित स्थानम। क्या कहा? ते वारम वारम संशयित जीवित दारुणो। आगे के पेज में है, ते वारम वारम संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति। दशा संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हा हतास्मि। ठीक है ना? हाय मैं इसलिए हताश सी हो रही हूँ, हाय मैं इसलिए हताश सी हो रही हूँ, ऐसा कहती है सीता जी। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से दिया कि आर्यपुत्र, सीता कहती है आर्यपुत्र, क्या कहा? आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र आपका जो जन्म हुआ है सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते। हे आर्यपुत्र, हे राजा राम, आपका जन्म संपूर्ण मतलब संपूर्ण संसार के लिए मंगलकारी है। सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते, आपका जो जन्म है, आपका जो जन्म ग्रहण हुआ है, क्या हुआ है? आपने जिस लिए जन्म लिया है, जन्म लाभस्य ते जन्म लाभस्य, यहाँ से ले लेंगे। हे आर्यपुत्र आपका जो जन्म लाभ है, आपका जो जन्म का कारण है, आपके जो जन्म लेने का कारण है वह क्या है? सकल जीव लोक मांगलिक, संपूर्ण संसार के लिए मंगलकारी है, संपूर्ण संसार के लिए मंगलकारी है। किंतु माम मंदभागिनी उद्देश्य, किंतु मुझ मंद अभागन के कारण, मुझ मंद अभागन के कारण बारंबार संशयित जीवित दारुणो, बार बार आपका जीवन संशय खतरे में पड़ने से, संशयित जीवन दारुणो, मेरे कारण से आपका जीवन जो है बार बार खतरे में पड़ने से, भयंकर परिस्थिति में पड़ गया है। दशा परिणाम इति, आपका जन्म मेरे कारण से ही बार बार भयंकर खतरे से पड़ने के कारण ही अत्यंत दुर्दांत दशा में है, इसीलिए कहा इति हा हतास्मि, इस कारण से मैं बड़ा ही हताश हूँ, इस कारण से मैं बड़ी हताश हूँ और मतलब प्रायसी हो रही हूँ। इति हा हतास्मि, हाय इसी कारण से मैं बड़ी मृतसी हो रही हूँ, मतलब प्रायसी हो रही हूँ, इसी कारण से मुझे बड़ा हताशा है। तो यदि पूछ लेगा आपसे कि यहाँ दे दिया ना कि संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हतास्मि, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। कौन है गुरुजी? सीता है। सीता किसको उद्देश्य करके कह रही है? राम को उद्देश्य करके कह रही है। क्या कहती है? हे आर्यपुत्र ते जन्म लाभस्य, आपका जन्म लेने का जो कारण है, आपके जन्म लेने का जो ग्रहण है, आपके जन्म लेने का जो कारण है, वह कारण सकल जीव लोक मांगलिका, संपूर्ण संसार के लौकिक जीवन में लोगों के लिए मंगलकारी है। क्या है? मंगलकारी है। तो किसका जीवन सकल जीव लोक मांगलिका अस्ति? तो रामस्य जीवनम सकल जीव लोक मांगलिका अस्ति। सकल जीव लोक मांगलिका जन्म लाभस्य ते, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? इस पंक्ति की वक्ता सीता है। और यह सीता किससे कहती हैं? ये सीता यद्यपि तमसा से कह रही हैं, लेकिन राम को उद्देश्य करके कह रही हैं, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया है और बार बार बोला है कि तमसा जो है सीता के साथ रहती हैं, वासंती जो है राम के साथ रहती है। तो तमसा जो भी बात करेंगी सीता से करेंगे, और सीता जो भी बात करेंगी तमसा से करेंगी। यद्यपि सीता राम को उद्देश्य करके बात करती हैं और राम सीता को उद्देश्य करके वासंती से बात करते हैं, दोनों की वार्ता होती रहती है। तो यहाँ यही बात है
कि सीता कहती हैं आर्यपुत्रः माम मंदभागिनीम उद्देश्य, हे आर्यपुत्र ते जन्मलाभस्य, आपके जन्म लेने का जो कारण है वह सकल जीव लोक मांगलिका अस्ति, संपूर्ण संसार के लौकिक जीवन में मांगलिक है, किंतु माम मंदभागिनीम उद्देश्य, मुझ अभागन को बार बार उद्देश्य करके, मुझ मंद अभागन को उद्देश्य करके ते बारम बारम संशयित, तुम्हारे बार बार उस संशय स्थान के भयंकर खतरे में पड़ जाने के कारण दशा परिणाम थी, भयंकर अत्यंत दुर्दांत दशा में पड़ जाने के कारण ही राम जी इतिहा हताश में, मैं इतने समय मतलब प्राय से ही हो रही हूँ, इति मूर्छति, ऐसा कह करके सीता मूर्छित हो जाती। क्या हो जाती है? सीता मूर्छित हो जाती है। अब देखिए तमसा कहती है, अब तमसा कहेंगे, मैंने क्या कहा था आपसे कि सीता जी के साथ तमसा रहती है और वासंती राम के साथ रहती है। अब जैसे ही सीता मूर्छित होती हैं वैसे ही देखिए तमसा आ गई। वत्से अरे पुत्री समाश्वसी समाश्वसी, अरे पुत्री धैर्य रखो धैर्य रखो, समाश्वसी समाश्वसी, अरे पुत्री धैर्य रखो धैर्य रखो, पुनस्ते पाणिस्पर्शो रामभद्रस्य जीवनोपाया, पुनः धनते पुनस्ते बन गया, क्या कहा? पुनः धन ते बराबर पुनस्ते हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या कहा कि ते पाणिस्पर्शः, अर्थात पुनः ते पाणिस्पर्शः, फिर से तुम्हारे हाथ का स्पर्श रामभद्रस्य जीवनोपाया, रामभद्र के जीवन का उपाय है। क्या है? रामभद्र के जीवन का उपाय है, अर्थात जब तुम्हारे हाथ का स्पर्श पुनः राम को होगा तो राम अपने आप जीवित हो जाएंगे। राम क्या हो जाएंगे? अपने आप जीवित हो जाएंगे। ये जो राम को मूर्छा आई है, ये राम को मूर्छा तुम्हारे वियोग के कारण से आई है। अब तुम्हारा वियोग कैसा है कि राम जी ने पहले ही हम लोगों ने वीडियो में पढ़ लिया कि 12 वर्ष मांगलिक, तो जो 12वीं वर्षगांठ है, तो राम जी यही कहते हैं कि मैं सीता के वियोग में लगभग 12 वर्ष मेरे बीत चुके हैं और 12 वर्ष पूर्व मैं सीता के साथ इन्हीं स्थानों पर रहा करता था, बैठा करता था, और आज वो नहीं है। आज उसी के द्वारा पाला गया मोर है, देखिए वो भी खेल रहा है, और कदम जो का वृक्ष है वो भी बड़ा सा हो गया है, हाथी जो है वो भी बड़ा सा हो गया है और अपनी प्रिय वधू को भी प्राप्त कर लिया है। तो सोचिए आप, तो इसलिए जो है दुख होता है राम जी याद कर करके। तो वही कहती है तमसा कि अरे पुत्री समाश्वसी समाश्वसी, अरे पुत्री धैर्य रखो, समाश्वसी धैर्य रखो, पुनः ते पाणिस्पर्शः, फिर से तुम्हारे हाथ का स्पर्श, फिर से तुम्हारी हाथ का स्पर्श रामभद्र से जीवनोपाय, राजा रामचंद्र के जीवन के लिए यही मुख्य उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। राम को तुम स्पर्श कर दोगी जितने समय से ही, तो उतने समय से ही राम की मूर्छा समाप्त हो जाएगी। तो पुनः ते पाणिस्पर्शो रामभद्र से जीवनोपाय, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो अगर पूछ लेता है आपसे तो बताएंगे कि आप इस पंक्ति की वक्ता जो है तमसा है। किससे कहती हैं? सीता से कहती है। और किसके जीवन के उपाय की बात करती हैं? तो राम के जीवन के उपाय की बात करती हैं। तो रामभद्र के जीवन के उपाय क्या है? तो सीता जी के हाथ का स्पर्श है। सीता जी के हाथ का स्पर्श किसके जीवन का उपाय है? तो राम के जीवन का उपाय है। तो वत्से अरे पुत्री, यहाँ वत्से संबोधन किसके लिए आया हुआ है? सीता के लिए आया है। कौन कर रहा है? तो तमसा कर रही है। समाश्वसी ही समाश्वसी, अरे पुत्री धैर्य रखो धैर्य रखो, पुनस्ते पाणिस्पर्शो रामभद्रस्य जीवनोपाय, फिर से तुम्हारे हाथ का स्पर्श रामभद्र के जीवन का उपाय है। अब वासंती कहती है कथम अद्यापि नोच्छ्वसिति, कथम अद्यापि नोच्छ्वसिति, कैसे? क्या कहा? क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं? कथम अद्यापि, क्या कहा? कथम अद्यापि, कथम मतलब होता है कैसे, कथम अद्यापि, कथम अद्यापि हो जाएगा। तो कथम धन अद्यापि, तो कथम अद्यापि, तो यही कहा गुरु जी।
तो अद्य धन अपि अद्यापि बन जाएगा। यहाँ तक अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि होगी तो अद्य धन अपि बराबर बन जाएगा अद्यापि। अद्य धन अपि बराबर बनेगा अद्यापि में दीर्घ संधि अकाः सवर्ण दीर्घा। तो वासंती कहती है कथम कैसे आज भी न उच्छ्वसिति, कैसे अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं, कैसे अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं। कौन होश में नहीं आ रहे? रामचंद्र जी। हाय हाय प्रिय सखी सीते, हाय प्रिय सखी सीता, क्वासी तुम कहाँ हो। क्वा धन असी क्वासी, क्वा धन असी बराबर क्वासी हो गया अकाः सवर्णे दीर्घा। क्या कहा? अकाः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। अकाः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। यही कहा कथम अद्यापि नोच्छ्वसिति, कैसे राजा राम अभी भी होश में नहीं आ रहे हैं। हाय प्रिय सखी सीते, क्या कहा? हा प्रिय सखी सीते, हाय प्रिय सखी सीते, क्वासी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। संभावयत आत्मनो जीवितेश्वरम, संभावयतु आत्मनो जीवितेश्वरम, अर्थात क्या करो? जीवितेश्वरम, जीवन के ईश्वर भगवान राम को होश में लाओ। अपने ईश्वर या अपने इष्ट जो आपके प्रेमी हैं, जो आपके नाथ हैं, जो आपके प्राणनाथ हैं, उनको होश में लाओ। क्या करो? होश में लाओ। तो संभावय आत्मनो जीवितेश्वरम, अर्थात संभावय का यहाँ तात्पर्य है कि जीवित करो, होश में लाओ। आत्मनः जीवितेश्वरम, अपने प्राणेश्वर को। किसको गुरुजी? अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राणों के ईश्वर को आप क्या करो? जीवित करो, होश में लाओ। कौन कह रही है? तो भैया इसको वासंती कहती है। किससे कहती है? सीता से कहती है। क्या कहती है? कथम अद्यापि, सीता को उद्देश्य करके कहती है। जब सीता से नहीं कहती, सीता से उद्देश्य करके कहती है कि कथम अद्यापि नोच्छ्वसिति, अरे क्या अभी भी सांस ले रहे हैं? तो मतलब प्राय से अभी भी हैं। हा प्रिय सखी सीते, हाय प्रिय सखी सीते, तुम कहाँ हो? जोर जोर से वासंती चिल्ला रही है। संभावय आत्मनो जीवितेश्वरम, अर्थात आत्मनः जीवितेश्वरम, संभावय, अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राणेश्वर को, अपने हृदयेश्वर को क्या करो? जीवित करो। क्या करो? जीवित करो। अर्थात अब यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो सम भूणिच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में संभावय क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक भू से नीच होकर के, क्या होकर के? सम भूणिच लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा। तो यहाँ सीधे कहा, हाँ, संभावय आत्मनो, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि जीवित करो। क्या करो? जीवित करो। किसको जीवित करो? अपने प्राणेश्वर को जीवित करो। तो संभावय आत्मनो जीवितेश्वरम, या कौन कह रही है? वासंती कह रही। किसको उद्देश्य करके कह रही? सीता को उद्देश्य करके कह रही। किसके लिए? कह राम को जीवित करने के लिए कह रही। सीता ससंभ्रमम उपसत्य शिथिल ललाटे च स्पृशति, अत्यंत भ्रम के साथ, बड़े ही घबराहट के साथ। भ्रम का मतलब क्या हुआ? बड़ी ही घबराहट के साथ समीप पहुंच करके हृदय और ललाट को स्पर्श करती हैं। क्या करती हैं? हृदय और मस्तक को छूती हैं। तो सीता ससंभ्रम उपसत्य हृदय ललाटे च स्पृशति, सीता जी बड़े ही भ्रम के साथ, बड़ी ही घबराहट के साथ शीघ्रता राम के पास जाकर के उनको क्या करती हैं? उनके हृदय और ललाट को स्पर्श करती हैं। तो सीता ससंभ्रम उपसत्य हृदय ललाटे च स्पृशति, सीता बड़ी ही घबराहट के साथ समीप जा कर के रामचंद्र के हृदय में और ललाट में स्पर्श करती हैं। तो राम किसके हृदय और ललाट में स्पर्श करती हैं? सीता राम को कहाँ पर सीता स्पर्श करती है? राम
को हृदय और ललाट पर सीता स्पर्श करती है। कौन करती है राम को स्पर्श? सीता जी करती हैं। अब वासंती कहती है, दृष्टया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः। दृष्टया भाग्य से, यहाँ दृष्टया का तात्पर्य होता है भाग्य से, सौभाग्य से रामभद्रः राजा रामचंद्र जी प्रत्यापन्न चेतनः पुनः होश में आ गए हैं। क्या कहे हैं? प्रतिधन आपन्न चेतना बन जाएगा, प्रत्यापन्न चेतना। तो सौभाग्य से, बड़े ही भाग्य से रामभद्रः राजा रामचंद्र जी पुनः चेतना में आ गए हैं। रामचंद्र जी को पुनः चेतना हो गई है। तो प्रत्यापन्न चेतना, तो आपको बता दें, दृष्टया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? वासंती। वासंती क्या कहती हैं? जैसे ही सीता जी अत्यंत भ्रम के साथ आकर के रामचंद्र जी को स्पर्श करती हैं तो राम जी पुनः होश में आ जाते हैं। तो वही दृष्टया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्रः, वासंती कहती है सौभाग्य से पुनः राम जी क्या हो गए हैं? होश में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, हाधिक हाधिक पुनरपि आर्यपुत्रः कौन कहती हैं? सीता कहती हैं। किससे कहती हैं? तमसा से कहती हैं। किसको उद्देश्य करके कहती है? राम को उद्देश्य करके कहती है। पुनरपि में कौन सी संधि है? तो पुनरपि में गुरु जी विसर्ग संधि हो जाएगी। और मूढ़ा में कौन सा प्रत्यय है? तो मूढ़ से क्ता प्रत्यय है। मूढ़ से क्ता प्रत्यय हो जाएगा। मुँह से हो, मूढ़ कर, मुँह से क्ता प्रत्यय होकर के ही मूढ़ा बन जाएगा। मुँह से क्ता प्रत्यय होकर के मूढ़ा बन जाएगा। और समासुसी में कौन सा लकार है? तो समासुसी देव महाराज, धैर्य रखिए। तो समासुसी में गुरु जी, समासुसी में लोट लकार है। हमने पहले भी बताया था, सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक स्वस्य, किससे? स्वस्य लोट लकार। कौन सा लकार गुरु जी? लोट लकार। मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, समासुसी। ठीक है। अब यही सीता जी ने कहा था कि आर्यपुत्र माम मंदभाग्निम उद्देश्य सकल जीवलोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते वारं वारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इतिहा हतास्मि, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसमें गुरु जी जो है ना, इसमें हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ दिया ना कि ये देखिए, ये देखिए, सीता आर्यपुत्र माम मंदभाग्निम उद्देश्य सकल जीवलोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते वारं वारं संशयित जीवित दारुणो दशा परिणाम इति हतास्मि, ऐसा कहती कौन है? सीता कहती है। तो तेज सकल जीवलोक मांगलिका जन्म लाभस्य ते, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता है। ठीक है ना। किसके लिए कहती? राम के लिए कहती है कि राजा राम, हे आर्यपुत्र, आपका जन्म तो संपूर्ण जीवन के कल्याण के लिए हुआ है, किंतु मां मंदभाग्नि उद्देश्य, मुझ मंदभागन को उद्देश्य करके बारंबार संशयित जीवित दारुणो हो, बार बार उस संशय से युक्त आपके जीवन को खतरे में पड़ने से भयंकर परिस्थिति में आपका जीवन फंस गया है, इसलिए इति हतास्मि, इस कारण से ही मैं तत्परायसी हो रही। ठीक है। तो उद्देश्य में यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? उद्देश्य में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो उद्देश्य में गुरुजी आप सीधे सीधे कहेंगे उद्देश्य हो जाएगा। उत दिस लेप होकर के ही बनेगा उद्देश्य। उत दिस लेप होकर के बन जाएगा उद्देश्य। क्या बन जाएगा? उद्देश्य बन जाएगा। और ये सकल जीव लोक मांगलिका में यही पूछ लेगा, सकल जीव लोक मांगलिक जन्म लाभस्य में कौन सा समास है? तो भैया सकल जीव लोकस्य, सकल जीवलोकस्य मांगलिकः जन्म लाभः यस्य तस्य, बहुब्रीहि समास।
कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और संशयित जीवित दारुणो, संशयित जीवित दारुण में क्या बन जाएगा? तो संशयितम, संशयित जीवित दारुणों की बात किया जाएगा तो संशयितम, क्या कहा? संशयितम जीवितम, संशयितम जीवितम यस्मिन् सह, यस्मिन् सह, तो संशयित जीविता बन गया। क्या बन गया? संशयित जीविता में यदि पूछ लेगा कौन सा समास है तो गुरुजी बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। संशयिता जीविता, संशयित, संशयितम जीवितम यस्मिन् सह, संशयित जीविता बन गया। बहुब्रीहि समास। अतः दारुण कर्म होकर के ही, यहाँ परिणामावस्था में ही दशा परिणाम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? दशा परिणाम की बात किया जाए तो दशायाः परिणाम बन जाएगा। क्या? दशायाः परिणाम, दशा परिणाम बन जाएगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। इति मूर्छति, ऐसा कह करके ही मूर्छित हो जाती हैं। फिर तमसा कहती हैं वत्से समासुसी समासुसी, अरे पुत्री धैर्य रखो धैर्य रखो। पुनस्ते पुनः ते में आपको बता दिए विसर्ग संधि हो जाएगी। और पाणि स्पर्शा की यदि बात की जाए कौन सा समास हो जाएगा? तो पाणिनाम स्पर्शा, पाणिनाम स्पर्शा इति पाणि स्पर्शा बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जीवनोपायः, जीवनस्य उपायः, क्या कहेंगे? जीवनस्य उपायः, जीवनोपायः बन जाएगा, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि ना उच्छ्वसति इति, ना उच्छ्वसति तो नोच्छ्वसति बन जाएगा। नोच्छ्वसिति तो ना धन उच्छ्वसिति, नोच्छ्वसिति बन जाएगा। कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगा। कौन संधि गुरुजी? गुण संधि हो जाएगा, नोच्छ्वसिति। ठीक, ना धन उच्छ्वसिति, नोच्छ्वसिति में गुण संधि हो जाएगा। और उत स्वस लट प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, उच्छ्वसिति। ठीक है ना? उत स्वस लट, कौन सा? उच्छ्वसिति में उत स्वस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन उच्छ्वसिति में बन जाएगा। ठीक है ना गुरुजी? अब जीवितेश्वरम की यदि बात किया जाए तो जीवितेश्वरम तो आपको जानते ही हैं, जीवनस्य ईश्वरम जीवितेश्वरम बन जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि तो जीवितस्य ईश्वरम, जीवितेश्वरम बन जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें भी बन जाएगा। जीवितस्य ईश्वरम, क्या कहा? जीवितस्य ईश्वरम, जीवितेश्वरम बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और ससंभ्रमम, ससंभ्रमम की बात किया जाए तो संभ्रमेण सहितम यथा स्यात् तथा, संभ्रमेण सहितम यथा, ससंभ्रमम बन जाएगा। अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। उपसर्ग की बात किया जाएगा तो उपसृज लेप हो जाएगा, उपसृज से लेप हो जाएगा। उप सृज से लेप होकर के ही बन जाएगा, उपसत्य समीप जाकर के अर्थ हो जाता है। और दृष्टिया का मतलब अपने आपको बता ही दिया, भाग्य से। किससे गुरुजी? भाग्य से हो जाएगा। प्रत्यापन्ना पुनः प्राप्त होती है चेतना जिनको, तो प्रत्यापन्ना चेतना यस्य सा। प्रत्यापन्ना में यदि पूछ लेगा आपसे कि कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रत्यापन्न चेतना में यदि आपसे पूछे कौन सा समास है तो आप बताएंगे
प्रत्यापन्ना, क्या कहेंगे? प्रत्यापन्ना चेतना यस्य, सह बन जाएगा प्रत्यापन्न चेतना। बहुब्रीहि समास, कौन सा समास गुरु जी? प्रत्यापन्न चेतनों में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रतियांग पदता प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यापन्न। रदाभ्याम से ही यह पत्ता को ना हो जाता है, दा को ना हो जाती गुरु जी। अब आगे राम जी कहेंगे। कौन जी? अब राम जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आलिम्पन्नमृतमयैरप्रलैपे अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्नकस्मात् आनन्ददात् परिमिवा दधाति मोहम्। आलिम्पन्नम् अमृतमयैरिव प्रलैपे अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्नकस्मात् आनन्दात् परमिवा दधाति मोहम्। आनन्दात् परमिवा दधाति मोहम्। आलिम्पन्नमृतमयैरिव प्रलैपे अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातून् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्नकस्मात् आनन्दाद् परमिवा दधाति मोहम्। आलिम्पन्नमृतमयैरिव प्रलैपे अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्नकस्मात् आनन्दाद् परमिवा दधाति मोहम्। यहाँ पर गुरुजी प्रहर्षणी छंद है। कौन सा छंद है? प्रहर्षणी छंद है। आलिम्पन्नमृतमयैरिव प्रलैपे अन्तर्वा बहिरपि वा शरीरधातून् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्नकस्मात् आनन्दाद् परमिवा दधाति मोहम्। क्या कहा? राम जी कह रहे हैं अमृतमयैः प्रलैपे प्रलेपैः अमृतमयैः प्रलेपैः अन्तः वा बहिः वा अन्तः वः वा बहिः अपि वा शरीरधातून् आलिम्पन् इव। यही कहा कि अमृतमयैः प्रलेपैः अमृतमय लेपों के द्वारा अंदर वा और बाहर भी, अंदर और बाहर शरीर धातु शरीर के संपूर्ण धातुओं जो त्वचा मांस आदि को क्या करता हुआ आलिम्पन इव मानो लिप्त सा करता हुआ सा। कैसा भैया? मानो लिप्त सा करता हुआ सा संस्पर्शः वह स्पर्श करता हुआ सा यह मधुर स्पर्श पुनरपि फिर से दोबारा
जीवयन जीवन देता हुआ। कैसा भैया? जीवन देता हुआ सा अकस्मात अचानक, जीवन देता हुआ सा अकस्मात अचानक, आनंदात आनंद देने के कारण। किसके कारण? आनंद देने के कारण। अपरम इव आदधाति मोहम, मानो अन्य प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। अपरम इव आदधाति मोहम, मानो अन्य प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। तो आलिम्पन्नम अमृतमयैरिव प्रलेपे प्रलेपैः अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन् कस्मात् आनन्दात् पर अपरमिवा दधाति मोहम। राजा राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अमृतमयैहि प्रलेपैहि, अमृतमय लेपों के द्वारा, अंतः वा बहिरपि वा, अंतःकरण से और बाहर भी, अंदर और बाहर दोनों तरफ, शरीर धातुन संपूर्ण शरीर के अंगों को, संपूर्ण शरीर के धातुओं को, हड्डी मांस त्वचा बाल आदि को आलिम्पन लेपित करता हुआ सा। क्या करता हुआ? लिप्त करता हुआ सा, अमृतमयी लिप्त करता हुआ सा मधुर स्पर्श। कैसा स्पर्श गुरुजी? मधुर स्पर्श। पुनरपि पुनः जीवयन अकस्मात, पुनः जीवन देता हुआ सा, पुनः जीवन देता हुआ सा या पुनः जीवन देने के कारण, अकस्मात आनंदात आनंद के कारण, अपरम इव आदधाति मोहम, मानो दूसरी प्रकार की मूर्छा को धारण कर रहा है। दूसरी प्रकार की मूर्छा को धारण करता हुआ क्या हो रहा है? जीवन धारण कर रहा है। कैसा लेप? शरीर के धातुओं को बाहर और अंदर लेपित कर रहा है। तो अमृतमय लेप शरीर के धातुओं को अंदर और बाहर लेपित कर रहा है। किसके? शरीर को अंदर और बाहर अमृतमय लेप आलिंपन कर रहा है। तो भैया राम के शरीर को, राम के शरीर के धातुओं को अंदर और बाहर से कौन लेपित कर रहा है? अमृतमय लेप जीवित कर रहा है। राम जी कह रहे हैं, आलिम्पन्नमृतमयैरिवा प्रलेपे प्रलेपैः अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन् अकस्मात् आनंदात् अपरमिवा दधाति मोहम। अपरम इव आदधाति, अपरमिवा दधाति बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगा। अपरम इव धन आदधाति, अपरमिवा दधाति बन जाएगा। तो राम जी कहते हैं, अमृतमय लेपों के द्वारा या अमृतमय लेपों से अंदर एवं बाहर शरीर धातुन, शरीर के धातुओं को, अर्थात शरीर में जो जो भी धातुएं हैं, चाहे वो त्वचा हो, चाहे मांस हो, चाहे हड्डी आदि, संपूर्ण धातुओं को आलिंपन लेपित करता हुआ सा मधुर स्पर्श, लेपित करता हुआ सा, मानो मधुर स्पर्श पुनरपि फिर से जीवयन जीवन देता हुआ। क्या करता हुआ? जीवन देता हुआ, अकस्मात अचानक, या सहसा ही, आनंदात आनंद देने के कारण से, अपरम यो मानो दूसरे के समान, मानो अन्य प्रकार की
सुखद मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। मोहम आदधाति, मानो अन्य प्रकार की अत्यंत सुख देने वाली मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। अन्य प्रकार की सुख देने वाली मूर्छा को पुनः कौन उत्पन्न कर रहा है? तो स्पर्शः, स्पर्श जो है वह अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न से कर रहा है। तो स्पर्श कैसा है भैया? अकस्मात जीवन देने के कारण दूसरे प्रकार की मूर्छा को उत्पन्न करने वाला है। आनंद देने के कारण अकस्मात दूसरे प्रकार की मूर्छा को कौन उत्पन्न करने वाला है? तो स्पर्श करने वाला है। किसका स्पर्श करने वाला है? सीता का स्पर्श करने वाला। यहाँ विरोध की बात भी हो रही है। क्या कहा? आलिम्पन्नम अमृतमयैरिव प्रलेपैः अंतर्वा बहिरपि वा शरीरधातून् संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्नकस्मात् आनंदादपरमिवा दधाति मोहम। देखो एक तरफ करा है अमृतमय लेपों से अंदर और बाहर शरीर के धातु त्वचा मांस आदि को लिप्त करता हुआ सा जो यह मधुर स्पर्श है वह जीवन देता हुआ सहसा आनंद देने के कारण मानो अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न करा। तो एक तरफ जीवन भी दे रहा है और एक तरफ मूर्छा भी उत्पन्न कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर सीधे सीधे विरोधाभास अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अपरम इव, और क्या कहा? अमृतमयी ही इव। तो इस प्रकार से हम बता दें आपको कि गुरुजी उत्प्रेक्षा भी है। भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन। तो जहाँ पर उत्कट कोटि की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा भी है और एक प्रकार जीवन दे रहा है और दूसरे तरफ मूर्छा को भी धारण कर रहा है प्रकार की। तो इस कारण से यहाँ पर आप देखा जाए तो विरोधाभास अलंकार है। विरोध की बात आई है भाई। विरोध तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई यदि मूर्छा है तो जीवन कैसे होगा? यदि जीवन है तो मूर्छा का तो विरोध की बात तो ही है। अब सानंदम निमीलिताक्ष एव, सानंदम निमीलिताक्ष एव, आनंद के साथ, आनंदेन सहितम सानंदम। तो आनंद के साथ आंखें बंद किए हुए से, आनंद के साथ निमीलिताक्ष इव अर्थात आंख को बंद किए हुए ही। हे सखी वासंती, अरे सखी वासंती, दृष्टिया वर्धसे, तुम भाग्य से बढ़ रही हो। तुम क्या हो रही हो? तुम जो है भाग्य से बढ़ रही हो। अर्थात कहने का मतलब तुम्हें बधाई हो। क्या हो? बधाई हो। अब यदि यहाँ पूछ लेगा कि आलिम्पन इव तो लिप्त करता हुआ सा, यहाँ सीता के हाथ के स्पर्श से जो सुख उत्पन्न हुआ है ना वह मानो अमृतमय के समान है, अमृतमय लेप के समान है और वही मेरे शरीर के अंदर और बाहर सभी तत्वों को पूर्णतः लिप्त कर रहा है, ऐसा राम जी कह रहे हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और आलिम्पन में अगर बात किया जाए तो आंग उपसर्ग से ही लिप और क्षत्रिय हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। प्रथमा ठीक है ना, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में हो जाएगा आलिम्पन, ठीक है। और अमृतम तो आप जानते हैं तत्कृत प्रवचने से ही मैट प्रत्यय हो जाएगा अमृतमय। अमृतमय में तत्कृत प्रवचने सूत्र से मैट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे गुरु जी तत्कृत प्रवचने सूत्र से, तत् प्रकृत वचने, तत्प्रकृत वचने सूत्र से मैट प्रत्यय हो जाएगा। किससे भैया? तत्प्रकृत वचने सूत्र से ही मैट प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ आधे के अर्थ में प्रकट होता है मैट में। मैं ही अमृतमय, अमृत स्वरूप ही अमृतमय ही बन जाता है। यदि बुद्ध किया जाए तो अमृतमय ही के बाद में ही अमृत स्वरूप ही अमृतमय ही बन जाता है। और प्रलेप ही तो लेप के द्वारा होता है, लेप अर्थ में होता है। और शरीर धातुन, शरीरस्य धातुन, शरीर धातुन, शरीरस्य धातुन, शरीर धातुन बन जाएगा। शरीरस्य धातुन, शरीर धातुन बन जाएगा, ठीक है ना। तत्पुरुष समास हो जाएगा। शरीर में 7 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं? तो पूछ ले कि शरीर में कितनी धातुएं होती हैं। तो हमारे भरतारी के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं। कितनी गुरु जी?
7 धातुएं होती हैं शरीर में। कितनी? शरीर में 7 धातुएं होती हैं। हमारे भर्तृहरि जी के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं। ठीक है ना। अब कौन कौन सी है? रक्त, मांस, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेदस, रक्त, मांस, मेदस, मज्जा, अस्थि, अस्थि और शुक्र और रस। शुक्र, रस। तो भर्तृहरि जी के अनुसार 7 धातुएं बता रहे हैं शरीर में। रक्त, मांस, मेदस, मज्जा, अस्थि, शुक्र और रस। ये 7 धातु शरीर के धारक तत्व तो होते हैं और इन्हीं के कारण बाहरी धातु का अर्थ त्वचा होता है। ठीक है ना, अगर पूछा जाए। और अंदर की ये 7 धातु है। ठीक है ना। तो संस्पर्शाः, संस्पर्शा की बात कर जाए तो तुम्हारा स्पर्श होगा, स्पर्श करते हो तो शोभना स्पर्शः इति संस्पर्शा बन जाएगा। शोभना स्पर्शः संस्पर्शा बन जाएगा। शोभना स्पर्शः संस्पर्शा बन जाएगा। कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? संस्पर्शा में कर्मधारय समास हो जाएगा। शोभना स्पर्शः संस्पर्शा कर्मधारय समास बन जाएगा। आनंदात, यहाँ आनंद देने के कारण हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति हो जाती है। आनंदात में हेतु के कारण आनंदात में पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है ना गुरुजी। आदधाति, क्या कहा? आदधाति। तो आधा लट, क्या कहा? आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मोह, मोहम तो मुंह से घई प्रत्यय हो जाएगा। मुंह से घई प्रत्यय होकर के मोहम बन जाएगा। तो ठीक है ना। और आलिंपन युव, यहाँ आधाधात युव दोनों में ही क्रियोत्प्रेक्षा है। ठीक है ना। क्या है? क्रियोत्प्रेक्षा है गुरु जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रेक्षालंकार किया जाएगा। इस श्लोक के वक्ता कौन है? तो राजा राम जी हैं। इस श्लोक के वक्ता कौन है? राजा राम जी हैं। किससे कहते हैं भैया? वासंती से कहते हैं। किसको उद्देश्य करके कहते हैं? सीता को उद्देश्य करके कहते हैं। और किसका स्पर्श जो है जीवन देता हुआ सा अचानक आनंद के कारण, ठीक है ना, दूसरे प्रकार की मूर्छा को धारण करता है। तो सीता का स्पर्श करता है। सीता का स्पर्श जीवन देता हुआ सा आनंद के कारण किसको पुनः मूर्छा धारण करता है? राम को। ठीक है ना। अब यहाँ कहा सानंदम, सानंदम की बात की जाए तो आनंदेन सहित सानंद। ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं। तो इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। निमीलिताक्षः, क्या कहा गुरु जी? निमीलिताक्ष। तो मिलिताक्षः तो आँख बंद की। तो निमीलिते अक्षिणी यस्य सः, क्या कहा? निमीलिते अक्षिणी यस्य सः। निमीलिते अक्षिणी यस्य सः। ठीक है ना। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निमीलिताक्ष बन जाएगा। और निमीलिताक्ष से सच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? निमीलिताक्ष से, निमीलिताक्ष से ही यहाँ पर आपको बता दें सच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? सच प्रत्यय हो जाएगा। तो बन जाता है निमीलिताक्ष। यहाँ पर ऐसा होता है। तो राम जी ने कहा आलिम्पन्नम अमृतमयैरिव प्रलेपै अंतर्वाबहिरपि वा शरीर धातु। अर्थात किसके शरीर की धातुओं को अमृतमय लेप अंदर और बाहर लेपित सा कर रहा है। तो राम के शरीर की धातुओं को अमृतमय लेप अंदर एवं बाहर दोनों प्रकार से लेपित सा कर रहा है। किसका स्पर्श पुनः जीवन देता हुआ आनंद के कारण अकस्मात दूसरी प्रकार की मूर्छा को धारण करता है? तो सीता का स्पर्श। किसका स्पर्श? सीता का स्पर्श। तो आलिम्पन्नम अमृतमयैरिव प्रलेपैः
अंतर्वा बहिरपि वा शरीरधातु संस्पर्शः पुनरपि जीवयन्न कस्मात् आनंदात् परमिवा दधाति मोहम। तो यहाँ गुरु जी उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रहर्षिणी छंद है। कौन सा छंद है? प्रहर्षिणी छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और विरोधाभास अलंकार भी है। क्योंकि आपको पहले बताया कि जीवन देता हुआ सा अचानक आनंद के कारण दूसरे प्रकार की मूर्छा को भी धारण कर रहा है। तो ये इसी के कारण से एक प्रकार यदि जीवन देता है एक प्रकार से और दूसरी प्रकार से मूर्छा धारण कर रहा है, तो ये थोड़ा सा विरोध की बात हो जाती, इसलिए विरोधाभास भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मित्रों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तनिक भी मेरा परिश्रम आपको लगता हो कि नहीं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का परिश्रम गुरु जी कर रहे हैं, तो आप भी मित्रों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हो सके तो मित्रों को भी भेजें। और यदि आप लोग बीपीएससी पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी छात्र हैं, हमें आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने लोग बीपीएससी के हो रहे हैं हमारे इस संस्कृत सेवा चैनल पर। तो हम उस पर भी विचार करने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी की क्लास आपको TRE 3, हम TRE 4 जरूर हम पढ़ाएंगे और TRE 4 होना भी है, ये निश्चित है। तो जितने भी छात्र यदि बीपीएससी की तैयारी करेंगे वो एक बार कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर वार्ता करेंगे या कमेंट करेंगे, तो उनके लिए कुछ हम प्रयास करेंगे कि नए तरीके से अच्छे से पूरी क्लास को पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों, आपसे बार बार निवेदन है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अच्छी नहीं लगती तो आपकी मर्जी है, करिए तो ना करिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जीवन ही है अहर्निशम संस्कृत सेवा। मैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल संस्कृत की सेवा करता रहूँगा। यद्यपि मैं खेद इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, 4-5 दिन क्लासें नहीं चली, इसके लिए मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है। थोड़ा सा कार्य, हम बाहर थे, यूपी चले गए, प्रदेश चले गए, घर चले गए, गांव चले गए अपने, तो वहाँ पर थोड़ा कक्षा हमने नहीं ले पाया त्यौहार के कारण से। तो 4-5 दिन हम लोग ज़रूर इधर उधर त्यौहार मनाए हैं। अब इसलिए हम जब वापस आ चुके हैं अपने स्थान पर, तो कर्मभूमि पर, तो इस कारण से सोचते हैं कि आपको जितना से ज़्यादा दे पाएँ दे दें। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।